हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन फिर से बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आज अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो पोटेंशियल टॉपिक है इसमें ना काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से भी हो जाता है। इसका कनेक्शन आप पोटेंशियल एनर्जी से ही कर लेते हो, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी सारे आए हुए हैं। एडवांस के अंदर काफी क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किए और उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन में जो सिलेक्ट किए वो काफी सारे हैं। तो अपन इस वीडियो को ना दो तीन पार्ट में अपन इसको वीडियो को तोड़ेंगे। ठीक है, एक पूरे पार्ट में अपन सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले, वीडियो की लेंथ काफी हो जाएगी। तो अपन करते हैं स्टार्ट। आओ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है यार, एकदम आसान क्वेश्चन है ये, आप इजीली कर सकते हो। आप चाहो तो खुद से एक बार ट्राई करना, स्क्रीन पॉज कर लो और ट्राई करो। अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, है ना। रिंग है, नॉन कंडक्टिंग बोला है, तो एक रिंग ले लो पहले आप। और क्या बोला है, कैरीज है चार्ज 0.5, चार्ज 1.1 into 10 to the minus 10। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो रिंग पे जो चार्ज है ना बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये रिंग मान लो, इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस पे कुछ चार्ज है। ठीक है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस पर चार्ज है और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इट इज 1.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम गिवन है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर ये जो एल है, ये एल बोला हुआ है, यहाँ पर कुछ एल है, ये इसका सेंटर है, किसका, रिंग का सेंटर है। तो बेटा एल यहाँ पर एक डिस्टेंस है जो आपको रिंग के सेंटर से बोली है। ठीक है, यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 है। इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल, अच्छा अब एक चीज बताओ, माइनस इंफिनिटी टू 0 माइनस ई डॉट डीएल, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है क्या है, जो आपको चीज फाइंड करनी है क्या है। आपको पता होगा कि भाई आपने रिलेशन पढ़ा है इसका, डीबी और इंटेंसिटी, ये रिलेशन आपको याद होगा। सब करते हो इंटीग्रेशन तो आपके पास क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ये था रिलेशन। तो अगर मैं कर दूं इसको इंटीग्रेट, तो मुझे एक फॉर्मूला मिल जाता है क्या, जो भी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। यहाँ पर आर की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से इन्फिनिटी से ला रहे हैं, 0 तक ला रहे हैं। तो मुझे बेटा क्या निकालना है, इन्फिनिटी टू 0 माइनस ई डॉट डीएल करना है कैलकुलेट। तो बस डीएल की जगह, हाँ डीआर है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो बेटा ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, ये आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये चीज तो ये कर लो या फिर ये कर लो। ई डॉट डी आर इन्फिनिटी टू 0, ये क्या आएगा, वी एफ माइनस वी आई। मुझे वी एफ माइनस वी आई निकालना है बेसिकली। अगर आप देखो, आपको वी एफ माइनस वी आई करना है कैलकुलेट। बात समझ में है, हमें कोई चार्ज लाना होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। उस चार्ज को हम लाके लेके आते हैं, कुछ वर्डन करते हैं, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। बड़ा ये वही है, डी आर की जगह डीएल है। तो ये निकालना या फिर ये निकालना, इनिशियल पॉइंट जहां से ला रहे हो, कहां से ला रहे हो, इन्फिनिटी से ला रहे हो। इन्फिनिटी पर क्या है, पोटेंशियल 0। तो वी आई तो 0, अब वी एफ निकाल लो। वी एफ क्या है, जहां ला रहे हो फाइनल पॉइंट, कहां ला रहे हैं, सेंटर पे ला रहे हैं। तो रिंग के सेंटर पे क्या होता है पोटेंशियल, अगर इसकी रेडियस आर है, वैल्यू गिवन है, रेडियस बेटा कितनी है 0.5, आर है 0.5। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो इंटीग्रल है इसको निकालना है, मतलब वी एफ माइनस वी आई निकालना है। और वी एफ माइनस वी आई में भी वी आई कितना बेटा 0 है, तो मुझे वी एफ निकालना है यार। वी एफ निकालना तो निकाल दो ना। वी एफ मतलब क्या, सेंटर का पोटेंशियल। क्या होता है, अगर रेडियस आर है तो सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही तो होता है। के क्यू बाय आर, आर इज रेडियस। ठीक है, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर के की डाल दो वैल्यू, के की वैल्यू आपको मिलेगी 9 into 10 to the power 9। चार्ज कितना है, चार्ज ये रहा 1.11, 1.11 into 10 to the power minus 10। सॉल्व कर लेना आप इसको, रेडियस है इसकी 0.5 मीटर। तो सॉल्व कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो अपन सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा, पॉइंट हटा देते हैं, ये 10 ऊपर ले जाएंगे, ये 10 ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 9, बेटा ये पूरा 10 चला गया, तो 9 और ये 1.11, 9 9 9.99 अपॉन 5, तो ये अप्रोक्सीमेट 10, तो 9.99 इट इज 10, 10 by 5 इट इज अप्रोक्सीमेटली
2 वोल्ट, 2 वोल्ट, ठीक है। तो प्लस 2 वोल्ट है ना, तो प्लस ही आ रहा है अपना, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है अपना, हाँ ठीक है। तो क्या अपन बेटा ये पूरा करना कैलकुलेट, माइनस इंक्लूडेड, इसके अंदर माइनस इंक्लूडेड है तो आंसर आपका प्लस ही आएगा। इसका माइनस इंक्लूडेड है और यहाँ पर भी माइनस इन्वॉल्व है। अगर यहाँ माइनस नहीं होता ना तो यहाँ पर फिर आंसर आपका मैच हो जाता। अपना आंसर क्या रहा है +2, तो ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एमसीक्यू वर्थ 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। मोर देन 1 नहीं तो सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन था सही आ गया। अगला 3 चार्जेस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ पर 3 चार्ज दिख रहे हैं मुझे, है ना। और ये है बैठे हुए वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस बोला है तो ये ए है तो ये भी ए, ये ए, ये ए, तो बेटा ये √2 है, ठीक है। ट्राइंगल है आइसोसेलेस। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज 0, इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। तो हमें कैपिटल क्यू फाइंड करना है। कैपिटल क्यू क्या होगा, ऑप्शन सामने है, तो इक्वेशन भी ठीक ही है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपके पास 2 से ज्यादा चार्ज है तो कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर बेटा फॉर्मूला आपको बताऊंगा, तो अगर सिर्फ 2 ही पॉइंट चार्जेस है एट आर डिस्टेंस तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 by R। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ठीक है। बट आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर 2 से ज्यादा चार्ज है, तो जब भी 2 से ज्यादा चार्ज होते हैं तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है हर एक पेयर पर। जैसे एक पेयर ये ले लिया, एक पेयर ये ले लिया, एक पेयर ये ले लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी तीनों पेयर के निकाल के 0 कर दो। इस पेयर की बोलो भाई के स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस ए, ठीक है, के Q1 Q2 बाय R, ठीक है। अब इसके ले लो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर मतलब ए। अब इन दोनों के ले लो, इन दोनों के के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ये डिस्टेंस क्या है √2 है। इसको सॉल्व कर लेना, आपको आपका इजीली आंसर मिल जाएगा। तो कुछ कॉमन लेके आप भेज दो यहाँ वहाँ, ठीक है। क्या करें बोलो, अपन के कॉमन लेके 0 में भेजते हैं, स्मॉल क्यू भेजते हैं, ए भेजते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक स्मॉल क्यू यहाँ बचा है, कैपिटल क्यू यहाँ बचा है, कैपिटल क्यू बाय √2 यहाँ बचा है, इज इक्वल्स टू में क्या 0 बचा है, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। कैपिटल क्यू निकालना है, आ जाएगा देख। तो कैपिटल क्यू 1 + 1 अपॉन √2 और माइनस क्यू मैंने भेज दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कैपिटल क्यू इसका जैसे कुछ ले लो, तो √2, तो √2 इधर भेज देते हैं अपन, माइनस क्यू इंटू √2 इधर, और ये √2 + 1 चेक करते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन आ गया आपका तो ऑप्शन ये वाला आ रहा है। अब कैसे इसको कर लो, आप इसको मैच करना है, ये √2 डाल दो ऊपर नीचे, √2 मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। अगर मैं ऊपर नीचे डाल दूंगा √2 तो √2 इंटू √2 तो -2q, नीचे डालोगे √2 तो √2 इंटू 1 √2 और √2 इंटू 2 √2 सॉरी √2 इंटू √2 2, ठीक है। चेक कर लो, मैंने ऊपर नीचे √2 डाल लिया है, चेक कर लो आपका ऑप्शन आ रहा है इजीली। तो ऑप्शन है हमारा क्या, बी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आसान सही था, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन अ रीजन। तो यूनिफॉर्म फील्ड बोला है क्लियरली, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड किधर है भाई, ये एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है। लेट ए बी द ओरिजिन, यहाँ जो ओरिजिन है बेटा ये ओरिजिन, इसको ए बोला है। बी विद द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल्स टू +1। बी यहाँ पर कोई पॉइंट है, एक्स की वैल्यू +1 है यहाँ पर सेंटीमीटर। सी एक और पॉइंट, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, सी एक पॉइंट और ले लो वाई एक्सिस, ये आपकी आ गई वाई एक्सिस, यहाँ पर कहीं y की वैल्यू ये c है और ये y इक्वल्स टू +1 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर और बस, ठीक है। देन द पोटेंशियल्स एट द पॉइंट a b c सैटिस्फाई। तो a b और c देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है इस क्वेश्चन को तो देखते क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपको याद हो, याद नहीं तो क्या होता है देखो, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आगे चलते हो
तो इस डायरेक्शन में जाने पर जो पोटेंशियल है बेटा, अगर ये ए है या चलो ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे जैसे अपन आगे आते हैं तो पोटेंशियल लगातार कम होता जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या उल्टा सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के आप अपोजिट जाओगे तो बढ़ता जाता है, इस डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में तो कम होता जाएगा कौन, पोटेंशियल। उल्टा जाओगे तो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के जाऊंगा परपेंडिकुलर तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि इधर जाने पर घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर घटता है, उल्टा आने पर बढ़ता है। तो इधर जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपका हो गया। तो देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोला इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब VC और VA का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इक्वल टू का निशान है, इक्वल टू नहीं है। इस डायरेक्शन में पोटेंशियल बराबर है। और अगर मैं E की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल लगातार कम होगा। इसका मतलब B का जो पोटेंशियल है, B का जो पोटेंशियल है, ये B है यार, B का जो पोटेंशियल है, B का यहाँ B का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से कम है, A पर ज्यादा है। तो ऑप्शन आ गया, हाँ ये देखो VA इज ग्रेटर देन VB, ऑप्शन आपका क्या है, B है। ये गलत हो गया, ये तो बराबर थे, ये बराबर थे, तो आपका ऑप्शन क्या है, VA बड़ा है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर के ऊपर बेस्ड है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी की डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं भाई। MCQs with one correct answer. Two equal point charges fixed at x is equals to -a and x is equals to +a. देखो, तो आपके पास दो चार्ज हैं, ठीक है, एक कहाँ बैठा है, एक बैठा है x is equals to +a पर, और एक कहाँ बैठा है x is equals to -a पर, ठीक है। चार्ज क्या है ये पता नहीं। अनदर पॉइंट चार्ज को क्यों मान लो, फिर यहाँ पे चार्ज बेटा गिवन नहीं तो क्यों मान लेते, क्यों गिवन। अनदर चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन होगा ऑब्वियस सी बात है, इनका ठीक सेंटर, ये उनका सेंटर है, यहाँ पर कैपिटल Q बैठा हुआ है सेंटर ओरिजिन पर। द चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q, कैपिटल Q की अगर आप क्या निकालो पोटेंशियल एनर्जी, कैसे निकालते हैं, K Q × R। यहाँ पर दो चार्ज है, इसकी वजह से निकाल देना, इसकी वजह से निकाल देना, पूरे सिस्टम की पूछी होती, पूरे सिस्टम की पूछी होती तो एक टर्म यहाँ से ले लेते, एक टर्म यहाँ से और एक टर्म यहाँ से, कितने पेयर बनते, 3 पेयर बनते। बात समझ आई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालते अगर, तो एक इसके निकाल लो, एक पेयर K Q × R, पहले क्या था बन क्वेश्चन जिससे जस्ट थोड़ा देर पहले, एक इसके निकाल लो और एक दोनों में निकाल लो। अब ये स्पेशली बोल रहा है भाई इसकी बात चल रही है, तो एक एनर्जी यहाँ से ले लेना, एक यहाँ से ले लेना, इस पेयर को आप छोड़ सकते हो, है ना, काम चल जाएगा। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल Q, चेंज पूछा बेटा, चेंज, द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वही फाइनल माइनस इनिशियल कुछ करेंगे अपन, तो आपसे डेल्टा U पूछा है, ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ हमें सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, देखते हैं। when it is displaced by a small distance x, इस Q को हमें डिस्प्लेस करना है, कहाँ करना है, along the x axis, इसको डिस्प्लेस कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देना है ना। तो ये जो चेंज अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, मान लो, क्या मान लें, मैंने बेस को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ, पहले ये यहाँ था ना, इधर डिस्प्लेस कर दिया, समझ गए। अगर इस चार्ज को यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, बड़ा ये A था, तो इस वाले Q से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A + x, और इस वाले Q से ये वाली जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A - x। सिंपल सी बात है, पहले इन दोनों के ठीक बीच में था, अब अगर ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी x से, और ये उधर शिफ्ट होने की वजह से ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी x, तो यहाँ से तक की डिस्टेंस A + x और ये A - x, बात समझ में आ गई, x उधर शिफ्ट किया हुआ है। अब चेंज निकाल लेते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, UF - UY कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, UF फाइनल है ना, शिफ्ट करने के बाद ये फाइनल सिस्टम है, इसके निकालने, इसके निकालने, बोलो इन दोनों, इस पहले क्या आएगी पोटेंशियल एनर्जी, मैं फाइनल लिख रहा हूँ ना, K इसकी और इसकी, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी, ये दूर हो गया तो A + x, सही है ना, दूर हो गया ना, ये वाला चार्ज इससे दूर हो गया A + x, और ये चार्ज इसके पास हो गया, तो इस वाले पेयर की आएगी, इस वाले पेयर की आएगी K Q1 Q2 अपॉन A - x, बात समझ में आई ना। तो मैं दो की लिखी है, अब सोचो कि सर इसकी लिखनी है क्या, लिख लो, तीसरी टर्म भी लिख लो,
लेकिन चेंज पूछा है, चेंज। तो जब मैं चेंज निकालूंगा ना यू फाइनल, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर यू इनिशियल, तो यू इनिशियल मतलब इस सिस्टम में, इस सिस्टम की एनर्जी। तो क्या होगा, एक बार लिख के देखते हैं। पहले आप लिखो इनिशियल, इनिशियल लिखो, इनिशियल इस वाले सिस्टम की, इन दोनों की आ जाएगी के Q1 Q2 बाय ए, इन दोनों की आएगी, सेम ही आएगी ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो ए ही है, ये साइन में लेना। अच्छा क्या करा मैंने, ये तो प्लस है माइनस है, कोई बात नहीं, इधर मैंने प्लस कर दिया उधर माइनस से कर लिया, आप चाहो तो उल्टा पुल्टा कर लेना, हो गया जो हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, इधर प्लस हो गया उधर माइनस हो गया, चलेगा चलेगा। यहाँ गड़बड़ कर ली कुछ, देखो हाँ, तो ये के Q1 Q2 बाय ए, और वो भी डिस्टेंस के Q बाय ए, ठीक है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो इन दोनों की आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। हाँ अब मैं ये बोल रहा था कि आपको तीसरी टर्म भी करनी है इंक्लूड, कौन सी वाली, इन दोनों के पेयर की एनर्जी, तो कर सकते हो। जब आप फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो वहां पर इन दोनों की क्या आएगी, के स्मॉल क्यू बाय 2 है। जब लिखोगे इनिशियल तो यहाँ पर के स्मॉल क्यू बाय 2 है। तो इन दोनों में एक एक पेयर और डाल के आप जब माइनस करोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो वो पेयर कट जाएगा, तो जरूरत है नहीं यार करने की, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं। आओ डेल्टा यू कॉमन ले लें, ले लेते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कॉमन ले रहा हूं मैं ना, क्या कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कॉमन ले बेटा, इन तीनों में से ले लो, इन तीनों में से क्या बचेगा, 1 अपॉन ए प्लस एक्स, 1 अपॉन ए प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन ए माइनस एक्स, है ना, ये वाली टर्म आ गई, ये वाली टर्म, और माइनस का क्या, 2 बाय ए, ठीक है, 2 बाय, दिस इज 2 बाय ए, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, कॉमन ले लिया मैंने, क्या करा, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और कुछ नेगलेक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल पूछा है, ये जो डिस्टेंस है x वो छोटी सी बोली है, तो पहले एलसीएम लेते हैं। तो k q q, ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता है, क्या आएगा एलसीएम, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए, ये तीनों ले लिए, तीनों को इंटू कर लिया, तीनों को इंटू कर लिया। अब ये दोनों यहाँ जाएंगे, ये दोनों यहाँ जाएंगे, ये दोनों यहाँ जाएंगे, तो इंटू ए माइनस एक्स, खुद से सॉल्व कर लेना, इजीली आने वाला आंसर। क्या करा मैंने, अरे हाँ। इसको छोड़ो, ये दोनों बेटा यहाँ ले रहा हूँ मैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस, इसकी इसको छोड़ो तो ये दोनों यहाँ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस, इसको छोड़ोगे तो ए इसके पास जाएगा 2 के पास, 2 से बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2a स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ प्लस 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप कुछ काट पीट लो, अपना आंसर आ गया ऑलमोस्ट। बताओ भाई क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, माइनस 2a स्क्वायर, और बेटा ये a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर, और माइनस x से ये x गया, और x क्योंकि बहुत छोटा तो आप इधर x स्क्वायर कर दो, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है, ऊपर दिखा k कैपिटल Q स्मॉल q, साथ में 2x स्क्वायर, साथ में 2x स्क्वायर, नीचे जो भी है ए क्यू, नीचे क्या है ए क्यू, एक्स स्क्वायर तो चला गया। तो पूछा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज है ना बेटा, वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के या एक्स स्क्वायर के या एक्स क्यूब के, ये एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब एक्स और 1/x छोड़ो, आपका एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एंड हो गया, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं ध्यान से, एमसीक्यूज विद वन करेक्ट आंसर, ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में एक सर्कल दिख रहा है, रेडियस क्या है सर्कल की, रेडियस है r, क्या क्वेश्चन में गिवन है r, रेडियस है सर्कल की, ठीक है, और 3 पॉइंट है ए बी ओ, ये सेंटर ओ ए सी होगा फिर, है ना, ए बी सी, सी ए बी 60 बड़ा, सॉरी ये वाला सी है ना, ये वाला जो पॉइंट है सी कर लेना, दिस इज सी, ये वाला पॉइंट आपका सी है, और यहाँ पर एक एंगल है सी ए बी, इट इज 60, ठीक है। और क्या करना है, तीन चार्ज है, सॉरी Q3 Q/3 और -2 Q/3, ये अरेंज है ABC पर, तो इन तीनों चार्ज को दो पहले तो ABC पर, यहाँ पर रखा है कौन Q/3, AB पर Q/3,
ए बी सी क्यू, यहाँ रखा है -2q बाय, कहाँ सी पर, सी पर रखा है -2q बाय 3, ये अरेंजमेंट है। ठीक है, रेडियस आर है ही सही सर्कल की, तो सर्कल की रेडियस आर है। अब क्या है वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज, एमसीक्यू विद वन करेक्ट आंसर, तो आपको एक ऑप्शन सही मिलने वाला है, ज्यादा नहीं है। तो इंटेंसिटी पूछी, कहाँ पे पूछी भाई, एट ओ। आप एक चीज देखो बेटा, कि ये दोनों चार्जेस आइडेंटिकल है, प्लस क्यू बाय 3 प्लस क्यू बाय 3, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर कहीं आएगी, है ना, और इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर कहीं आएगी। दो, और ये सेंटर है, ये सर्कमफ्रेंस बैठा है, ये सर्कमफ्रेंस पे, तो ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, क्यू बाय 3, तो इन दोनों की इंटेंसिटी तो हो गई कैंसिल। दोनों क्यू बाय 3 की इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, कैंसिल होगी, तो ये क्यू बाय 3 की वजह से इंटेंसिटी नहीं आ रही। -2q/3 की वजह से आएगी सिर्फ ओ पर, वो देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड पूछा है ना, मैग्नीट्यूड ये रहा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बेटा यहाँ नहीं है, तो अपन को निकालना है खाली मैग्नीट्यूड, किसकी वजह से, 2q/3 की। इंटेंसिटी ऑफ फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, kq/r, तो k आ गया, q बेटा 2q/3, आपको चाहिए मैग्नीट्यूड, साइन माननी चाहिए, तो kq/r, ये बैठा है c सर्कमफ्रेंस पे, हमें निकालना है o सेंटर पे, तो kq डिस्टेंस क्या है ये, kq/r स्क्वायर, सॉरी है ना, पोटेंशियल होता है kq/r। इंटेंसिटी आ रही है हमारी ये, तो 2 से ये 4 गया, तो 2 और ये हो जाएगा 6, तो 1/6 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है हमारा, और क्वेश्चन है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो आपका ऑप्शन एक गलत है, इंटेंसिटी नहीं है ये सही। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। अब पोटेंशियल एनर्जी वही, तो 3 चार्ज आ गए, तो पेयर बना बना के पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको हर चार्ज की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, एक दूसरे से क्या डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है तो 2r है, कौन सी, a से b, ये तो a b तो बेटा 2r है ही सही ना, तो डायमीटर है ना a b तो क्या है 2r डायमीटर है, और ये ac और bc निकाल सकते हैं, दो कैसे, मुझे एक चीज बताओ, ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r, एक चीज। दूसरी चीज ए बी डायमीटर है, ए बी क्या डायमीटर, और आपको पता होगा कि जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर, ये डायमीटर सर्कमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट पर कितना एंगल आता है, हमेशा 90, भले यहाँ बना है यहाँ बना है या फिर यहाँ बना है, डायमीटर की वजह से सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल सबटेंड होता है वो होता है हमेशा 90। और ये वाला जो डायमीटर है ए बी, इस ए बी डायमीटर की वजह से ये जो एंगल बना है सी पर, ये वाला ये 90 है, दिस एंगल इज 90। तो अब इस ट्रायंगल में ये 60 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये कितना बचा, 30 बचा, दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 30। अपन एक डायग्राम बना लेते हैं बड़ा थोड़ा सा, ठीक है, देखो एक डायग्राम कर लेते हैं, देखो तो आपके पास कुछ ये हो जाएगा, है ना, ये आपकी एक्स वाई एक्सिस हो गई, यहां पर आपके पास एक डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, और यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 हुआ, बात समझ गए आप, दिस एंगल इज 90। ये पॉइंट क्या हुआ आपका, दिस पॉइंट इज, ये ए था ना, एक बार डायग्राम चेक कर लें, ये था ए, वो बी, और ये वाला सी, ठीक है, ए बी और ये वाला हुआ सी, ये एंगल 90 बिकॉज ऑफ दिस डायमीटर सेंटर ओ। तो अगर ये वाला क्वेश्चन में एंगल 60 बोला हुआ है, ये 90 हो गया एंगल, तो ये ऑटोमेटिकली कितना 30 हो जाएगा, दिस इज 30। अब क्योंकि बेटा ये वाली साइड ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से तक ये भी रेडियस ही है, तो इस वाले ट्राइंगल में ये आर ट्राइंगल है आइसोलेस, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा 30 ही आएगा, ट्राइंगल आइसोलेस है, दोनों ये वाली रेडियस साइड्स कैसी हैं, सेम है। अब क्या, तो मुझे अच्छी बताओ यार, आप है ना, आपको ना बीसी जिससे मिल जाएगी, बीसी आराम से मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, सेंटर से बीसी पे डाल दिया परपेंडिकुलर, क्यों डाल दिया, क्योंकि ये तो आर है, ये क्या है आर, ओ सी ये आर है, तो बेटा ये कितना हो गया आर cos 30, ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस हो गई कितनी हो गई ट्रायंगल में, अगर ये आर है तो ये आर cos 30 मतलब r√3/2। सिमिलरली बेटा ये भी क्या है, रेडियस आर ही है, तो इस आर का ये वाला जो पार्ट है मतलब कंपोनेंट है,
तो ये आर का आर cos 30, तो आर cos 30 r रूट 3/2। तो BC कितना हो गया भाई? BC आप लिख लो, BC लिख लो पूरा, r रूट 3/2, r रूट 3/2, r रूट 3 हो गया, दिस इज r रूट 3। तो मुझे BC मिल गया, मुझे AB क्या था, 2r था। अब बताओ यार एक चीज, ये r ये कितना हुआ, ये भी निकाल लोगे? कैसे निकाल लोगे? मुझे एक चीज बताना, ये पूरा एंगल 90 था ना, ये 90 था, 90 में से ये कितना 30, ये 60 हुआ ना। तो अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना हुआ 60। पूरा 90 था बेटा, ये 30 निकालो तो ये 60 है, ये भी 60, ये भी 60। ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल। तो ये r, ये भी r, तो ये जो साइड है CA भी क्या है बेटा, आपका r ही है। और AB कितना था आपका 2r। तो सारी डिस्टेंस आपको दिख रही है। अब निकाल दो आप पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है, यहाँ पर चार्ज क्या था एक बार चेक कर लें, Q/3 और -2Q/3, ठीक है। यहाँ बैठा है Q/3, यहाँ भी बैठा है Q/3, यहाँ बैठा है -2Q/3 बैठा है। अब अपन फटाक से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। आ जाओ निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी भाई, K Q1 Q2 Q/3 K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितनी है 2r है, तो K Q1 Q2 बाय r की जगह 2r, ठीक है। तो प्लस प्लस प्लस, अब Q/3 और -2Q/3 की तो क्या आएगी, माइनस में आएगी। K Q1 Q/3 और -2Q/3, माइनस ही ले लिया आगे, ठीक है। अपॉन डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस क्या थी, √3r, है ना, r√3 थी। और एक पेयर और आएगा इन दोनों का, क्या आएगा, K माइनस आएगा बेटा, माइनस आएगा, ये प्लस है माइनस, माइनस K Q1 मतलब Q/3 और ये 2Q/3 अपॉन डिस्टेंस क्या, ये वाली ये भी r ही थी। कौन सी, AC डिस्टेंस भी आपकी क्या थी, ये r थी। अब पोटेंशियल एनर्जी, आप एक चीज बताओ, ये कहीं से कट रहा है क्या, √3 आ गया, ये √3, यहाँ देखो √3 आ रहा है, कैंसिल हो सकता है ये पूरी तरह से, जो बचेगा बचेगा बट जीरो होगा। यहाँ ये बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम में जीरो होने वाली ही नहीं है, तो किसी हालत में नहीं होगी, √3 आएगा, कैंसिल कैसे होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, जो भी आएगी आ जाएगी। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। सी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस C एंड D, C और B के बीच में लगने वाला फोर्स, C और B के बीच में लगने वाला फोर्स निकाल लो। फोर्स का फॉर्मूला वही K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। सो F फोर्स, C ऑप्शन चेक कर रहे हैं, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 इन दोनों को इंटू कर लो, फोर्स का मैग्नीट्यूड। B और C की बात चल रही, B और C, Q/3 और 2Q/3 को इंटू कर लो, Q/3 मल्टीप्लाई बाय 2Q/3, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है, ये डिस्टेंस क्या निकाली थी अपन, √3r, उसका स्क्वायर कर लो अपॉन r स्क्वायर, √3r का स्क्वायर 3r स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फोर्स आ रहा है मेरे पास Q इंटू Q स्क्वायर, 2 से आपने 4 को कट किया, 3 9 9 से 27 27 to 2 54 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट और 3 हो गया ये r स्क्वायर। तो फोर्स आ रहा है हमारे पास Q स्क्वायर अपॉन 54, ये आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका C आ रहा है, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। ऑप्शन डी भी चेक करना तो कर सकते हो, पोटेंशियल एट O ये बोल रहे इतना है, और हमारा जो पोटेंशियल ऊपर आएगा वो जीरो आ रहा है ना, कैसे आ रहा है जीरो, दिख गया हमारा तो जीरो आ रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है पोटेंशियल जबरदस्ती कुछ ना कुछ नॉन जीरो आ रहा है। देखो इन दोनों की वजह से हर एक चार्ज की डिस्टेंस सेंटर से सेम ही है, ये चार्ज बेटा r डिस्टेंस पर है, ये r डिस्टेंस पर है, ये भी सेंटर से r डिस्टेंस पर है। ये इसका आएगा K Q/3 बाय r, Q/3 ये Q/3, तो इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल आएगा Q/3 और इस अकेले का आएगा माइनस में पोटेंशियल, K Q बाय r लगाओगे तो एक K Q बाय r, एक K Q बाय 2 K Q बाय r, और वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एक्चुअली सेंटर पे कितना है, जीरो है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कुछ आ रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। तो आपका ऑप्शन यहाँ ऑप्शन ये बेटा डी होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, दिस इज डी। ऑप्शन सी हमारा सही है, मतलब थर्ड ऑप्शन जो भी है ये आपका ऑप्शन सही है, फोर्स, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आगे बढ़ते हैं, देखो क्या एमसीक्यू विद 1 करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन है इस बार, a thin spherical insulating
ऑफ रिंग है क्या? ये रिंग नहीं है, एरिया आ गया ना, एरिया शेल आ गया था, ये बेटा स्फीयर है ना, ये स्फीयर है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, कोई नहीं। A thin spherical insulating sphere of radius r carries a uniformly distributed charge such that the potential at its surface is V naught। एक स्फीयर है, स्फीयर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो रहा है, उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो V naught है, ठीक है। V naught ध्यान ना सेंटर पे नहीं है, पोटेंशियल स्फीयर पर है, तो अपन नया पेज लेते हैं। एक आपके पास क्या है भाई, ये स्फीयर है, ठीक है, उसके सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो इन्होंने बोला है कितना है, कुछ V naught है सेंटर, सॉरी स्फीयर की सरफेस पर। दिस पोटेंशियल इज ऑन द सरफेस, इट इज V naught। अगर मैं इसका चार्ज Q ले लूं और रेडियस बेटा रेडियस क्या ले लूं मैं इसकी, अगर R ले लूं तो ये जो पोटेंशियल हो जाएगा आपका KQ बाय R हो जाएगा ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन द सरफेस दिस पोटेंशियल इज KQ बाय R। हाँ, अब आगे देखते हैं, दिस इज V naught, दिस इज V naught, ठीक है, V naught। अब आगे बोला है अ होल विद अ स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया, कुछ एरिया यहाँ पर दे रखा है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो छोटा सा होल इज मेड ऑन द शेल, इस शेल ये जो सरफेस है वहां एक होल कट किया है विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द शेल, बाकी शेल पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उस सरफेस का एक छोटा सा पार्ट आपने निकाल दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब क्या करते हैं अपन, एक और डायग्राम बना लेते हैं, इसमें क्या है, ये आपका, ठीक है, अब क्या है, आपको एक छोटा सा पार्ट कट करना है भाई, यहाँ से एक स्मॉल पार्ट आप कट कर लो, ऊपर से नीचे से कहीं भी से भी एक छोटा सा पार्ट अपना कट करो यार, देखो ध्यान से, यहाँ से कुछ कट करते हैं बस, ये वाला जो पोर्शन है इसको मान लो मैंने कट किया है, ठीक है, दिस पोर्शन इज कट आउट, तो ठीक है। अब यहाँ से एक छोटा सा, अच्छा ये जो पोर्शन निकला है इसका जो एरिया ना, वो एरिया बोला है कुछ, क्या एरिया है वो, ये रहा, अल्फा इंटू 4 पाई स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस पार्ट इज अल्फा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बेटा ये इसका क्या है, एरिया, जो पार्ट आपने काट के बाहर निकाला, ठीक है। अब क्या करना है, अब आ जाओ, अच्छा ठीक है, बस यही है, और तो ऑप्शन है सीधे, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल, सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा, ध्यान ना, होल निकालने के बाद, होल कट करने के बाद की बात चल रही है, ठीक है, center of the shell to that of point at r by 2 from center towards the hole will be, आपको रेशियो बताना है पोटेंशियल का, सेंटर का जो पोटेंशियल है उसका किसके साथ, एक पॉइंट है होल की तरफ r by 2, मतलब अगर हम डायग्राम पर चलते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट मेरा सेंटर है, इसको आप C बोल दो, ठीक है, और एक यहाँ होल की तरफ आप चलो तो यहाँ पर एक पॉइंट है P, सेंटर से r by 2 डिस्टेंस पर, ठीक है, सेंटर से r by 2 डिस्टेंस पर है, तो आपसे सेंटर पर पोटेंशियल और इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है उसका रेशियो पूछा है, ठीक है। अब ये करने का तरीका वही, अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी तो जब भी कोई पार्ट हम निकाल लेते हैं, अगर आपने इस सरफेस का एक पार्ट निकाल लिया तो आप सिचुएशन कैसे करते हो हैंडल वहां पे, कि देखो इस पूरे स्फीयर पर चार्ज है, पूरे पर चार्ज है ना, तो यहाँ पर ही पूरे पर चार्ज है, पूरे पर ही मानूंगा, तो हुआ क्या ना, कैसे सॉल्व करते हैं, इस पूरे पर चार्ज तो है, इस पूरे पर चार्ज फैला हुआ है इंक्लूडिंग दिस होल, अब मान लो कि यहाँ होल नहीं है, ये जो प्लस चार्ज है बेटा वो यहाँ पर भी है, पूरे पर फैला हुआ है, यहाँ पर तो था ही से, जो आपने होल कट नहीं किया तो इस पर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन था, पोटेंशियल इतना था, होल कट करने के बाद मैं आपसे बोल रहा हूं कि होल कट नहीं किया अभी भी, तो फिर कैसे बैलेंस करेंगे चीजों को, ये जो पार्ट है यहाँ का चार्ज आप प्लस ही रहने दो, साथ में अगर तो याद करो पहले वाली वीडियो आपने देखी है, अगर ये आपने पढ़ा हुआ है पहले से कहीं से अच्छे से, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम उतना ही माइनस मान लेते हैं, ये जो पोर्शन है यहाँ पर प्लस भी और यहाँ पर उतना ही माइनस भी है, इस पूरे स्फीयर पर प्लस फैला हुआ है, ऐसे के ऐसे, एक्स्ट्रा यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर माइनस डाल दूं, एक्स्ट्रा अगर मैं माइनस डाल दूं यहाँ पर, तो क्या होगा बेटा, ये प्लस और माइनस बैलेंस हो जाएंगे, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, जीरो मतलब यहाँ चार्ज नहीं है, तो बस यहाँ से अपन ने एक पार्ट कट कर लिया, इसको अपन ऐसे डील करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती है, इजीली हो जाती है,
ठीक है, पूरे पर प्लस फैला हुआ है, पूरे पर प्लस फैला हुआ है, जस्ट लाइक दिस। इस छोटे से पार्ट जहां से आपको निकालना है, तो निकालने का मतलब वो क्या हुआ कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट गया, तो उस पॉजिटिव चार्ज को मैंने हटा दिया, तो मैं सरफेस ही निकाल लूं, इसको ऐसा समझाऊं कि यहाँ पर मैंने उस सरफेस पर उतना ही माइनस डाल दिया। अगर यहाँ से मान लो प्लस क्यू निकला है, तो मैंने यहाँ पर ही उतना ही माइनस क्यू डाल दिया, तो प्लस क्यू माइनस क्यू 0। तो ये पार्ट बेटा ऐसे यहाँ से हटा, ठीक है। अब आप बताओ सेंटर पर पोटेंशियल। अब सेंटर पोटेंशियल किसके, सबकी वजह से। सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है या कहीं पर भी इंटेंसिटी निकालने आपको किसी भी जगह पर, तो हर एक चार्ज की वजह से आता है। तो सेंटर पर अगर मैं आपसे पोटेंशियल बोलूं सेंटर पे, तो सेंटर पर पोटेंशियल सबकी वजह से आएगा, आएगा किसकी वजह से, इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस छोटे से सरफेस पर जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अब पहली बात तो इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है कितना, कैसे निकालें इस छोटे से एरिया का चार्ज, क्योंकि मुझे टोटल चार्ज क्यू अगर मैंने मान लिया, तो टोटल चार्ज अगर क्यू है, तो क्यू कैपिटल क्यू चार्ज कितने एरिया पर है, इस पूरे एरिया पर है। तो ये है चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको आप बोलते हो सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया लिख दिया मैंने यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। जब मुझे सिग्मा पता है, सिग्मा अगर मुझे पता है, तो किसी भी एरिया का चार्ज कैसे निकालते हैं, इनटू दैट एरिया, सिग्मा इनटू दैट एरिया। सिग्मा इज चार्ज ऑन यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा, तो डबल एरिया पर टू सिग्मा। किसी भी एरिया ए पर ए सिग्मा, तो कितना एरिया था ये वाला, ये था एरिया अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर काट दो बेटा, ये चार्ज कितना आ गया, क्यू अल्फा आ गया, और ये नेगेटिव है। इस पोर्शन का जो चार्ज है नेगेटिव, समझाया था मैंने अभी अभी कि यहाँ पर कुछ प्लस है, यहाँ पर कुछ माइनस है, ताकि ये खत्म हो जाएगा। तो ये चार्ज आया है मेरे पास इसका। अब जो भी पूछा अब निकल जाएगा। सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है और पी पर निकालना, और ये जो डिस्टेंस है बेटा r/2 बोलिए। सेंटर पर पोटेंशियल सबकी वजह से, तो सेंटर पोटेंशियल एक तो इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर की वजह से है ना, इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इस सरफेस पर जितना पोटेंशियल है उतना ही सरफेस के अंदर सी पर आएगा। सरफेस पर अगर V0 है, सरफेस पर अगर V0 है, तो सरफेस के अंदर भी V0 ही आएगा, सही है नहीं यार। सरफेस पर अगर V0 है, तो सरफेस के सेंटर पर भी कहता है V0 आएगा, किसकी वजह से, प्लस की वजह से। अब इसकी वजह से लिखो, इस छोटे से चार्ज की वजह से सेंटर पे लिखो पोटेंशियल, कैसे लिखोगे, माइनस, यार ये नेगेटिव चार्ज, तो क्या होता है पोटेंशियल, के क्यू बाय आर, के क्यू ये रहा अल्फा, क्यू अल्फा बाय आर, सोचो, ठीक है। ये तो लिखा मैंने V0 जो इस पूरे की सरफेस पर था, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से उतना ही सेंटर पे आ जाता है, वो यहां पर है। माइनस कैसे आ गया, यहां पर एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज भी डाल रखा है एक्स्ट्रा। इंटेंसिटी या पोटेंशियल हर चार्ज की वजह से आता है, पॉजिटिव चार्ज मैं ले चुका हूं, तो नेगेटिव चार्ज के लिए डाल दिया मैंने के क्यू बाय आर, क्यों ये रहा बाय आर। पी पर, अब पी पर पोटेंशियल हुई सबकी वजह से लिख दो, पी पर इस पूरे स्फीयर की वजह से पोटेंशियल V0 ही आएगा। क्यों, क्यों भाई, क्यों, क्यों, जितना पोटेंशियल इस सरफेस पर है उतने अंदर सब जगह आएगा इस सरफेस के चार्ज की वजह से। प्रॉपर्टी होती है ना, सरफेस के चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल सरफेस पर है उतने सब जगह आएगा। तो पी पर भी इस पॉजिटिवली चार्ज पूरे स्फीयर का पोटेंशियल इतना आएगा। अब पी पर इस नेगेटिव चार्ज जो मैंने यहां ले रखा है इसका भी आएगा माइनस के क्यू, क्यू कितना था, नेगेटिव कितना है, क्यू अल्फा, डिस्टेंस कितनी हो रही है, ये एक छोटा सा चार्ज है जिसको पॉइंट से मान लेंगे क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा एरिया, तो डिस्टेंस क्या है r/2। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर r/2 पर कितना है, के क्यू बाय r/2, 2 यहाँ ले लो, 2 यहाँ ले लो, दो नेगेटिव हो गए, सही है। अब क्या, ये के क्यू बाय आर क्या है, के क्यू बाय आर तो V0 है, तो ये VC बाय VP जो पूछा है, दिस इज V0 माइनस V0 अल्फा, V0 माइनस 2V0 अल्फा, तो V0 गया तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा। चेक कर लो, आपके पास पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सीधे सीधे क्या आ गया, सही आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो विद 1 ऑप्शन करेक्ट, तो आपका आंसर ए है, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो ये क्वेश्चन, इसमें अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, ऊपर होता आपके पास 1 और मोर देन 1, तो आपको बाकी सारे ऑप्शन चेक करने पड़ जाते हैं। यहाँ तो पहला ही ऑप्शन सही मिल गया, एक बार बाकी ऑप्शन देखते लो, पोटेंशियल एट द सेंटर, है ना, बाकी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं फटक से।
पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय 2 अल्फा वी नॉट। सेंटर का जो पोटेंशियल है वो कम हुआ है होल निकालने के बाद। सेंटर पे जो पोटेंशियल आया इतना आया है, कितना आया, ये रहा, ये लिखा सेंटर का पोटेंशियल, ये लिखा, ये सेंटर का पोटेंशियल है बाद वाला फाइनल। पहले कितना था, पहले तो इतना ही था सेंटर में, ये पहले वाला है ना, होल निकालने से पहले का पोटेंशियल और होल निकालने के बाद का पोटेंशियल सेंटर पे ये है। तो अगर आप देखो कितना कम हुआ है, ये बोल रहे रिड्यूस हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कम हुआ है। कितना कम हुआ, पहले इतना था अब इतना है, वी नॉट अल्फा कमी आई है। तो ये बोल रहा है कितना कम हुआ है, 2 वी नॉट अल्फा। कमी कितनी आ रही है वी नॉट अल्फा की, देखो पहले इतना था बाद में इतना, कम हो गया कितना, वी नॉट अल्फा। तो ऑप्शन बी आपका गलत है। तो चेक कर लो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे। ये होता है सेम क्वेश्चन उठ के आया था किसमें, मोर देन वन और मोर देन वन में। सी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय अल्फा वी नॉट अपॉन 2r। इंटेंसिटी की बात चल रही है सेंटर पे। अगर पहले अगर आप इंटेंसिटी निकालते सेंटर पे तो बड़ा पहले सिचुएशन तो ये है, तो यहाँ तो इंटेंसिटी आ ही नहीं रही थी, यहाँ तो आ ही नहीं रही। क्यों नहीं आ रही भाई, अंदर अंदर कहां से फील्ड आता है, अंदर जीरो होता है, अंदर फील्ड जीरो था। लेकिन जैसे आपने ये निकाल दिया तो फील्ड कितना हो गया, फील्ड में क्या चेंज है आप सोचो। क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड निकालना है दो तरह से निकालेंगे, मतलब दो निकालेंगे, एक इस पूरे पॉजिटिव चार्ज का जो जीरो है और इस छोटे से नेगेटिव चार्ज का जो निकलेगा। तो छोटा सा नेगेटिव चार्ज इतना सा पॉइंट चार्ज होगी, स्मॉल एरिया बहुत ज्यादा, तो इस पूरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जीरो है, इस होल का जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से निकाल लो। क्या होगा बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E के क्यू, क्यू कितना है, चार्ज कितना है, ये क्यू अल्फा, मैं निकाल मैग्नीट्यूड बाय आर स्क्वायर। अब आप देखो के क्यू अल्फा बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर क्या है, वी नॉट, के क्यू बाय आर क्या है, वी नॉट, तो उसको लिखूं मैं के क्यू बाय आर वी नॉट और ये आर और ये अल्फा। तो बड़ा इंटेंसिटी जो पहले इतनी थी अब चेंज इतना आ गया, वी नॉट अल्फा बाय आर। यहाँ पर क्या है, वी नॉट अल्फा बाय 2r। तो आपका ऑप्शन सी भी क्या बेटा गलत है, समझो इस चीज को, ठीक है। इसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड located on a line passing through the hole and shell center, शेल के सेंटर से होल से, शेल के सेंटर से और होल से पास हो रही लाइन है ना, ऑन अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम सेंटर। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस बार इतना हो गया, कहां पे बेटा, 2r डिस्टेंस सेंटर से, समझ गए। तो क्वेश्चन ये है कि आप एक पॉइंट और ले लो, सेंटर से 2r डिस्टेंस बाहर की तरफ, ऑब्वियस सी बात है 2r सेंटर से लोगे तो बाहर ही जाओगे क्योंकि r तो खुद रेडियस है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप पहले निकालते हैं, पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लो, यहाँ पर पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, बाहर तो आता ही है, क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस, तो के क्यू बाय आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या डिस्टेंस है ये पूरी, 2r का स्क्वायर, पूरा स्क्वायर। बोला ये पहले वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाला हुआ। अब बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वही सेम बात कि बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इस पूरे की वजह से जो आएगा साथ में इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो आएगा, और दोनों अपोजिट आएंगे। इस पूरे की वजह से इधर आएगा उतना ही आएगा सेम, के क्यू बाय 4r स्क्वायर, और एक बेटा इधर भी आएगा, है ना। तो एक काम करते हैं अपन यहाँ कर लेते हैं, एक तो फील्ड ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड, कितना, वही के क्यू बाय 4r स्क्वायर, के क्यू बाय 4r स्क्वायर, और एक आएगा इस छोटे से नेगेटिव चार्ज सरफेस की वजह से रेडियली इनवर्ट, कितना आएगा, के चार्ज कितना था इसका, क्यू अल्फा बाय आर, डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से डिस्टेंस क्या बढ़ेगी, अगर सेंटर से 2r ले जाओ तो यहां से इस चार्ज की वजह से लोगे डिस्टेंस, तो आर ही होगी, ये आर और ये आर, तो ये आर स्क्वायर, के क्यू अल्फा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और क्या पूछा है, चेंज पूछा है, चेंज क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट located on a line passing through the hole and the shell on a distance from center on the spherical shell will be reduced by, मैं चेंज, वो रिड्यूस मतलब चेंज कितना है, पहले मैंने अगर इतना था अब इतना हो गया, इनको माइनस कर लोगे आप, अब इनको माइनस कर लोगे, अब कितना हो गया, फाइनल फील्ड कितना है, 4r स्क्वायर माइनस के क्यू अल्फा, ये फाइनल है,
वो पहले वाला, ये फाइनल वाला, तो चेंज कितना आया इसमें से? अगर आप इसको निकालोगे तो के क्यू बाय 4 स्क्वायर, के क्यू बाय 4 स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? ये बचेगा, क्या बचेगा? के क्यू अल्फा बाय आर स्क्वायर बचेगा, और के क्यू बाय आर स्क्वायर क्या है? के क्यू बाय आर क्या था? वी नॉट। आपके पास बेटा ये बचेगा वी नॉट अल्फा बाय आर। वी नॉट अल्फा बाय आर, ये 2r बोल रहा है, गलत हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी भी गलत ही था, तो आपका ऑप्शन ए प्रॉपर्ली सही। हमने सारे चेक कर लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमसीक्यू विद वन करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर एक फिर से डायग्राम दिख रहा है आपको। क्या है? डायपोल की बात चल रही है ना, डायपोल दिख रहा है यहाँ पर एक माइनस क्यू प्लस क्यू। An electric dipole is formed by two charges plus q and minus q located in xy plane 0, 2, 0, minus 2, 0, 2, 0, minus 2 मतलब वही आपकी x एक्सिस, oh सॉरी y एक्सिस, 0, 2 ये रहा, एक चार्ज बेटा ये रहा, और एक चार्ज यहाँ बैठा है y एक्सिस पे, दिख रहा है? The electric potential at point P, P कोई ये पॉइंट है, ये वाला, ये रहा P। इस P के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे 100 mm, और यहाँ पर पोटेंशियल अभी V नॉट है, ऐसा गिवन है। पोटेंशियल इज V नॉट। अब आगे क्या है? अच्छा एक काम करते हैं, पहले पोटेंशियल लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस डायपोल के लिए ना तो ये एक्सिस है ना इक्वेटर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? किसी एक रैंडम पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना आता है, मैं उसको लिखूंगा अगर, तो K, मैं ध्यान से सुनो क्या कर रहा हूँ, मैं KP cos थीटा बाय r स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। KP cos थीटा बाय r स्क्वायर, इसको लिखा हुआ अपन ने KP वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब, है ना, ये वाला याद ही होगा आपको, KP cos थीटा बाय r स्क्वायर। ये फॉर्मूला बात बराबर ही है, इसको खोल लो, ये आ जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर AB cos थीटा, ये आ गया। ठीक है, तो अपन ये यूज करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ पोजीशंस दे रखी हैं, और बाद में इन पोजीशन को देखो यहाँ पर चेंज भी किया हुआ है, ये चार्ज उठ के कहीं आ गया, ये लिखा हुआ है। अभी देखते हैं, पहले ये सॉल्व करते हैं, पोटेंशियल लिख लेते हैं अपन। अब बेटा P वेक्टर कैसे निकालते हैं? P वेक्टर इट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना, Q इनटू D, और डायरेक्शन क्या होती है इसकी P वेक्टर की? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज ये बैठा, पॉजिटिव चार्ज ये बैठा, तो डायरेक्शन ये लेनी है, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं, चार्ज जो भी है Q, डिस्टेंस यहां से यहां तक की, या तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हेल्प से निकाल लो, या फिर डिस्टेंस डायरेक्ट दिख रही है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो 2 और 2 4, डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, जे कैप, ये है जे कैप। ये डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट आ गया अभी वाला, ठीक है। तो वहां पर जो पोटेंशियल बोला है इन्होंने, कितना बोला है? V नॉट बोला, ये V नॉट। तो मैं एट पॉइंट P पोटेंशियल V नॉट बोला है, इसको बोला है भाई V नॉट, दिस इज V नॉट, दिस इज V नॉट। तो V नॉट अपन निकाल लेते हैं, ये रहा के P वेक्टर, ये रहा भाई P वेक्टर क्या है? 4qj कैप, दिस इज P वेक्टर डॉट R वेक्टर। आपको लिखना आता है भाई, अगर ये ओरिजिन है, ये x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो r वेक्टर क्या होता है? r वेक्टर क्या होता है? x i कैप y j कैप। x मतलब 100, i कैप और 100 j कैप, mm में है। देखो अपन को कुछ वैल्यू नहीं निकालनी है यहाँ पर, सिर्फ कंपेयर करना है कि भाई अगर हम चार्जेस को अगर कुछ शिफ्ट कर दें, मूव करा दें, तो अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। अपॉन में क्या? अपॉन में r क्यूब। r मतलब बेटा ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस अगर मैं r ही बोल दूं, ये डिस्टेंस अगर मैं r ही बोल दूं, तो निकाल सकते हो। ये क्या है? ये निकाल देना आपने। इसका कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड, वही रूट ओवर 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। तो मैं इसको r ही बोल रहा हूँ भैया, r क्या? आर्बिट्रेरी डिस्टेंस, ये वाली, इसको मैंने r बोल दिया, जिसको आप निकाल सकते हो इजीली। ये निकल जाएगी 100 i कैप, 100 i कैप। ये क्या है? r वेक्टर, और r वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है, ठीक है। मैं अभी नहीं निकाल रहा, तो ये r क्यूब है यार, दिस इज r क्यूब, देखो दिस इज r क्यूब, ठीक है। अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, v नॉट क्या आएगा बताओ? के क्यू जे कैप, और जे के वाले सॉल्व कर लें, तो 4 into 100 इज 400 अपॉन r क्यूब। आई इसमें आई है, बट यहाँ आई है नहीं, डॉट करना है, डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट आई 1 होता है, जे और जे 1 होता है, तो जे का जे से कर दिया मैंने डॉट, तो ये आ गया भाई पोटेंशियल अभी वाला, ठीक। अब ध्यान देखना, आई क्या बोला है? द चार्जेस q एंड माइनस q आर देन मूव्ड
2 पॉइंट्स -1, 2 एंड 1, -2 -1, 2 ये रहा है और 1, -2 ये रहा। इन चार्जेस को शिफ्ट किया है बस, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको डायग्राम दोबारा से बनाऊं कि ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, चार्ज इस तरह से वो शिफ्ट होगा। ये है क्या -1, 2 mm और ये है 1, -2 ये था ना 1, -1, 2 और 1 और जी 1 को ठीक है ये पॉइंट आपका पहले ये शिफ्ट नहीं हुआ, ये तो आपका वही है पॉइंट की 100, 100 ये तो वही है 100, 100 वाला पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस ही तो आ रही है, ये डिस्टेंस तो आ रही है, फर्क पड़ेगा डायपोल मोमेंट p वेक्टर पर। तो ये आप निकाल लो फटाफट p वेक्टर q इंटू डी। अब बेटा ये d कैसे निकालते हैं, इस d के लिए और इस डायरेक्शन के लिए आप सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काम में ले लो। q इंटू डी करना है और डायरेक्शन में डालनी है, डायरेक्शन डालनी है यहाँ से यहाँ चार्ज कौन सा था, यहाँ चार्ज कौन सा था भाई, नेगेटिव शिफ्ट हुआ ना, यहाँ पर चार्ज नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, अगर ये इनिशियल है ये फाइनल है ना, ये x1 y1 ये x2 y2 कैसे निकालते हैं भाई, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप ऐसे निकालते हो। तो अपन क्या करते हैं q इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो डायरेक्शन यहाँ जा रही है, ये इनिशियल और ये फाइनल, तो क्या आएगी x2 माइनस x1 तो -1 -1 सो -2 i कैप प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस -2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बड़ा यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिसको ध्यान नहीं मैं याद देता हूँ। चलो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं r या डेल्टा बोल दूं तो हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 i कैप, ठीक है, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। यहाँ पर z की बात हो ही नहीं रही है। तो ये मेरा इनिशियल, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की इधर की तरफ होती है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये इनिशियल और ये फाइनल, ठीक है। तो ये आपका p वेक्टर हो गया कंप्लीट। अब क्या, अब आप पोटेंशियल लिखो भाई। अब पोटेंशियल कितना हो गया नया वाला, है ना, पहले वाला जो पोटेंशियल था बेटा वो V0 था, तो अब कितना हो जाएगा वही K P डालो, P आ गया आपका ये डॉट R आपका वही R बेटा, R वेक्टर क्या था, अगर x और y कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास तो x i कैप y j कैप अपॉन इस R का क्यूब। तो पोटेंशियल मुझे मिल रहा है K Q इंटू I डॉट I हो रहा है इस बार, तो 100 इंटू 2 -2 तो -200 प्लस 4 इंटू 100 400 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये जो पोटेंशियल आ रहा है 400 200 200 के क्यू 200 बाय आर क्यूब। पहले वाला कितना था चेक करो, पहले वाला था के क्यू 400, अब कितना आ रहा है 200, मतलब ये वाला जो पोटेंशियल है पहले वाले का आधा आ रहा है। पहला वाला V0 था तो अब आधा आ रहा है, मतलब ऑप्शन आपका क्या है बेटा, बी है V0 बाय 2, ठीक। तो ये आपका हो गया। आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एमसीक्यूज विद वन और मोर देन वन, ठीक है। तो अभी तक जो अपने क्वेश्चन किए उसमें सारे सिंगल चॉइस ही थी, एक ऑप्शन सही था। अब इसमें आपके पास एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो एक बार पहले फटाफट जाके आप क्या थे अपने आंसर, देखो ऑप्शंस थे यहाँ पर 7 ना, 7 का बी ए, एक बार चाहो तो आप चेक कर लेना, अपने देखा नहीं एक भी क्वेश्चन बेटा, इसमें बहुत सारे हैं ना। तो अपन एक काम कर लेते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन था लास्ट वाला, इसका आंसर था, ठीक है, ऑप्शन चेक ही है यार ये, हाँ सही है। इस वीडियो में अपन सिंगल आंसर्स वाले कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, तो वीडियो की लेंथ काफी बढ़ जाएगी बेटा, इस वीडियो को यही रोकते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस, ठीक है, जिसमें आपके पास वन और मोर देन वन ऑप्शंस वाले हैं और इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।